हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी फॉर्मूला सीरीज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन, जो कि आपके इंटरव्यूज में हेल्प करेगा, स्पेशली जब जब आप डेटा एनालिस्ट या फिर एमआईएस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें आप सीखेंगे किसी भी डेटा सेट के अंदर अगर आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन का। साथ में हम रियल टाइम सिनेरियो के अकॉर्डिंग कैसे एम्प्लॉय शीट को हम एनालिसिस करेंगे इफेक्टिवली, इसको हम सीखेंगे इन डिटेल में बाय यूजिंग पावरफुल फंक्शन दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फंक्शन। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर एंड तक देखें, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आपके इंटरव्यूज को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। सो मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो आप ऑन स्क्रीन देखें तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मेंशन है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। तो आइए इसको अटेंड करते हैं। तो रेंज को हमने पिक किया, इक्वल्स टू में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप बताइए। इस डेटा सेट को देख के क्या लगता है कौन सा टेक्स्ट का फंक्शन इसके अंदर हम यूज करेंगे? तो राइट, हम यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो हमने बेसिक टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर सीखा है कि अगर हमें लेफ्ट साइड से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर मैनुअली देते हैं। लाइक जैसे हमें यहाँ पे अमन का 4 कैरेक्टर चाहिए, तो हमने 4 दिया, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका आउटपुट, जो आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट का निकालना था तो हमने इजीली निकाल दिया। बट जो हमारे पास आगे डेटा सेट मेंशन है, जैसे आप देखेंगे विकास कुमार, रिंकू, पलक शर्मा, इसमें आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो नहीं आ रहा। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये आ चुकी है आपकी एडवांस टेक्स्ट फंक्शन की वीडियो, जिसके अंदर आप इजिली अपने डेटा सेट को नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हम मैनुअली टाइप करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जिससे आप अपने इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव करते हैं। आफ्टर डेट इक्वल्स टू में यहाँ पे हम लेफ्ट फार्मूला चलाएंगे। टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा। अब क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर दोबारा से मैनुअल लिखूं? द आंसर इज नो। यहाँ पे अब हम चलाएंगे फाइंड फंक्शन को, फाइंड करवाएंगे स्पेस को, कॉमा, इसमें से ब्रैकेट क्लोज। अब ये कैसे वर्क किया? तो लेफ्ट साइड से पहले तो ये चलना शुरू करेगा। आफ्टर डेट ये फाइंड करेगा स्पेस को, ये जो जहां से पहले स्पेस है ना, जे से पहले स्पेस को फाइंड करेगा। आफ्टर डेट क्या आपको स्पेस तक वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें स्पेस से जस्ट एक कैरेक्टर पहले चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे -1, देन कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका डिजायर्ड आउटपुट आपके सामने, जिसमें आपने फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने फुल नेम में से, वो भी बिना मैनुअली नंबर ऑफ कैरेक्टर पास किए। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं एडवांस टेक्स्ट फंक्शन का, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट फंक्शंस को कंबाइन करते हैं अपना डिजायर्ड आउटपुट अचीव करने के लिए। अब हमें लास्ट नेम कैलकुलेट करना है। तो लास्ट नेम कैलकुलेट करने के लिए आप बताएं हम कौन से टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे? द आंसर इज राइट। अगर आप फॉर्मूला सीरीज फर्स्ट वीडियो से प्रोसीड कर रहे हैं तो आपने टेक्स्ट फंक्शन के अंदर सीखा होगा, राइट साइड से अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हम राइट फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने रेंज को पिक किया, देन इक्वल्स टू में राइट फार्मूला अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हम यहाँ पे भी मैनुअली दे? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे हम देंगे लेंथ फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज। अब लेंथ क्या करता है? तो पूरी आपकी टेक्स्ट के अंदर कितनी टेक्स्ट लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसको आपको काउंट करता है। इसने काउंट किया। अब राइट से हमने लेंथ से पूरी हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करवाया। अब इस लेंथ में से क्यों ना अगर हम माइनस कर दें स्पेस से पहले की सभी वैल्यू को, तो फाइंड करवा लेते हैं हम स्पेस को, कॉमा, विद इन टेक्स्ट दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, और करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने है ना। कितना बेहतरीन एडवांस टेक्स्ट फंक्शन, जिसके अंदर आपने सीखा राइट फंक्शन का यूज करना। अब राइट साइड से हमने पूरा लेंथ हमने दिया इस रेंज में से, अमन जहाँ पूरा रेंज दिया। अब इस रेंज में से माइनस किया उसने किसको? स्पेस को। स्पेस के बाद की जितनी वैल्यू है उसको आपको रिमूव कर दो उस पर्टिकुलर लेंथ में से, और राइट साइड से हमें वैल्यू दे दो। तो देखियो आपके पास रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरीके से हम एडवांस टेक्स्ट फंक्शन का इफेक्टिव यूज करते हैं अपने डिजायर आउटपुट को अचीव करने के लिए। तो अभी तक तो आपने टेक्स्ट फंक्शन को डिटेल में सीखा। अब टेक्स्ट फंक्शन का कैसे हम यूज करते हैं, आपके लिए मैंने टॉप 5 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी मजबूत होगी टेक्स्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिससे आप इंटरव्यू भी इजीली क्रैक कर लेंगे। तो आप ऑन स्क्रीन देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एनालिसिस का रियल सिनेरियो बेस हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो चलिए एक एक करके इसको इजिली अटेम्प्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने फर्स्ट टास्क को पहले परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट नेम फ्रॉम द फुल नेम। तो हमने रेंज को पिक किया,
देन यहाँ इक्वल्स टू में लेफ्ट फार्मूला ब्रैकेट ओपन। इसको तो आपने रिसेंट ही सीखा है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कर देता हूँ, एक बार आपको दोबारा रिकॉल हो जाएगा। टेक्स्ट हो गया, कॉमा, नंबर ऑफ करेक्टर, तो यहाँ पे हमें मैनुअल देने की तो जरूरत अब है नहीं। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे स्पेस को, कॉमा, विद इन टेक्स्ट दिस वन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम -1 करेंगे क्योंकि फाइंड से आपका स्पेस तक पहुंचा, बट स्पेस तक वैल्यू हमें चाहिए नहीं, -1 स्पेस से जस्ट एक नंबर पहले चाहिए। देन यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पे डिजायर आउटपुट आपके सामने, जिसमें यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो गया। तो अब अपना सेकंड टास्क परफॉर्म करते हैं। तो सेकंड टास्क में हमसे बोला गया एक्सट्रैक्ट करना है हमें डोमेन नेम फ्रॉम द ईमेल, मतलब ईमेल आईडी से हमें डोमेन नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आइए रेंज को पिक करते हैं। देन इक्वल्स टू में यहाँ पे हम लगाएंगे राइट फार्मूला। अब यहाँ पे हम राइट फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ईमेल का डोमेन नेम है example.com, ये राइट साइड से हम वैल्यू को फैच करेंगे, तभी तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट होएगा इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से। बेसिकली ये टास्क आपको इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आपने जितने भी फंक्शंस को सीखा है उसको आप एक साथ एडवांस कैसे आप उसको यूज़ करते हैं, इन सब टास्क के परफॉर्म करने से आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी एनहेंस होएगी और आपका स्किल सेट भी अच्छा होगा एनालिसिस के मामले में। अब टैक्स, तो टैक्स हो गया हमारा ईमेल आईडी दिस वन, कॉमा, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसके लिए हम लेंथ पास करेंगे और लेंथ देंगे हम इस ईमेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज। अब इस पूरे लेंथ में से अगर हम माइनस कर दें @ को फाइंड करके, उसके बाद की जितनी वैल्यू है तो हमें राइट फंक्शन ला के दे देगा। तो वही हम करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस फाइंड करवाएंगे @ को, कॉमा, विद इन टेक्स्ट दिस वन ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आपने डिजायर आउटपुट अचीव कर लिया, जिसमें आपने ईमेल एड्रेस में से डोमेन नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब अपने थर्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप देखेंगे फॉर्मेटिंग करना है आपको ज्वाइनिंग डेट को इस फॉर्मेट में। इट्स मीन आपको शॉर्ट में मंथ चाहिए और ईयर चाहिए। तो रेंज को पिक किया हमने, इक्वल्स टू में टेक्स्ट फार्मूला ब्रैकेट ओपन, अब वैल्यू, तो वैल्यू हो गया हमारा ज्वाइनिंग डेट, कॉमा, अब इसको हमें फॉर्मेट चाहिए डेट इज MMM- 4 टाइम y एंड डबल कोट्स में क्लोज ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। तो यहाँ पे देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट, जिसमें आपका डेट फॉर्मेट जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा आपने फुलफिल कर दिया। अब मूव ऑन होते हैं अपने फोर्थ टास्क को। तो फोर्थ टास्क है जिसमें हमसे बोला है क्रिएट करना है यूनिक एम्प्लॉय कोड वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ 3 करेक्टर एंड एम्प्लॉय आईडी लास्ट 3 करेक्टर। इट्स मीन आपको यूनिक एम्प्लॉय कोड क्रिएट करना है जिसके अंदर आपका होगा डिपार्टमेंट का 3 करेक्टर एंड आपका लास्ट करेक्टर चाहिए एम्प्लॉय आईडीज का। तो आइए इसको क्रिएट करते हैं। तो रेंज को पिक किया, देन यहाँ पे हम इक्वल्स टू में सबसे पहले चलाएंगे, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट का 3 करेक्टर चाहिए तो यहाँ पे हम चलाएंगे लेफ्ट फंक्शन, तभी तो हम डिपार्टमेंट के फर्स्ट 3 करेक्टर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट फंक्शन चलाया, टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा, अब नंबर ऑफ करेक्टर में 3 देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने डिपार्टमेंट के फर्स्ट 3 करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट यहाँ पे इतना नहीं, यहाँ पे हमें आईडी के भी लास्ट 3 करेक्टर को ऐड ऑन करना है और इन दोनों को कंबाइन करना है। तो ये तो था आपको समझाने का पर्पस, बट इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एम्परसेंड लगाएंगे, देन यहाँ पे डबल कोट्स में हाइफन देंगे, फिर एम्परसेंड लगाएंगे और यहाँ पे हम चलाएंगे राइट फंक्शन को, और राइट में हम टैक्स देंगे एम्प्लॉय आईडी दिस वन, कॉमा, नंबर ऑफ करेक्टर, तो राइट से हमें 3 वैल्यू चाहिए तो 3 नंबर ऑफ करेक्टर दिया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे करेंगे एंटर प्रेस और इसको ड्रैग कर देंगे डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जैसा आपसे बोला गया था कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड लास्ट 3 वर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी, तो ये आपकी यूनिक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट होगी। सो अब मूव करते हैं अपने फाइनल टास्क की तरफ, जिसके अंदर हमसे बोला गया है ऑब्सकेट करना है हमें कॉन्टैक्ट नंबर 6 करेक्टर। इट्स में ऑब्सकेट करना है कॉन्टैक्ट नंबर को और सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो ये लास्ट टास्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अपने माइंड का यूज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपने टैक्स फंक्शन को इन डिटेल में सीखा है। आपने देखा इस पर्टिकुलर 5 टास्क को परफॉर्म करने से हमारे जो टैक्स फंक्शन है, जो हमने रिसेंट वीडियोस के अंदर सीखा है, किस तरीके से हमारे सारे फंक्शन का यूज हुआ और सारे फंक्शन को हमने रिकॉल कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालने के लिए हमने लेफ्ट फाइंड का यूज करना सीखा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने राइट लेन फाइंड सारे फंक्शन को रिवाइंड किया। यहाँ पे फॉर्मेट करना था हमें टेक्स्ट फंक्शन का, देखा एम्प्लॉय नेम निकालना था तो हमने ऐसे, मतलब हमने ओवरऑल सारे टेक्स्ट फंक्शन को इन डिटेल में एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर अप्लाई करना सीखा। साथ में जो हमें डिजायर आउटपुट चाहिए था वो भी हमने इफेक्टिव निकालना सीखा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर इन सभी फॉर्मूलेज का।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने सीखा कैसे हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम को इजीली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आपका इंटरव्यूज के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाता है क्वेश्चन, तो इसको जरूर प्रिपेयर रखें। साथ में आपने सीखा कैसे हम रियल टाइम सिनेरियोस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय शीट को इफेक्टिव एनालिसिस करते हैं। जब आप इंटरव्यूज के अंदर बैठेंगे तो आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस दिया जाएगा और ये टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। वहाँ पे लॉजिक और फंक्शन का यूज करना आपको इफेक्टिव जरूर आना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यूज को इजिली क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो देखोगे तो आपको एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना दूंगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।